गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक फाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से एक फाइनाइट लेंथ मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड कोई लेंथ है, उससे वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस पर प्लस क्यू चार्ज पूरे वायर पे फैला हुआ है और इससे किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, पूरी डिटेल में देखा था। आई होप आपको वो सब समझ में आया होगा। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आया है, एक EX आया था और एक क्या आया था EY। EX का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हमने छोटा सा लिया, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर हमने लिया DL, तो DL पे चार्ज होगा कितना DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा DE। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, देन इट विल बी DE cos थीटा एंड इट विल बी DE sin थीटा। तो DE cos थीटा इन x एक्सिस डायरेक्शन, तो इट इज द x कंपोनेंट DEX, एंड ये y एक्सिस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा DEY। तो इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम अल्फा टू बीटा, तो ये आएगा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का x एक्सिस कंपोनेंट और ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का y एक्सिस कंपोनेंट। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x एक्सिस कंपोनेंट मिला था EX इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और EY मिला था k लैम्डा बाई r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक, ये था हमारा एक फाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए। आप लोग एक बार दोबारा, जिसको पिछली क्लास में नहीं नोट कर पाया था, एक बार नोट करना चाह रहा है, पूरी प्रोसेस पिछली क्लास में आप YouTube पर जाएंगे तो आपको वीडियो दिखेगा। आप YouTube पर जाएंगे मेरे चैनल सॉरी, आप YouTube पर जाएंगे मेरे वीडियो में, अस्ते से खड़े रहो आप YouTube पर जाएंगे मेरे वीडियो पर तो आपको लिंक दिखेगा, सब कुछ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें मैंने बताया है। लेकिन फिर भी आप एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर लें। आपको ये पूरी प्रोसेस देखनी है, ये रिजल्ट कैसे आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 4 देख लीजिए। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, नोट इट। ओके, ये तो हो गई फाइनाइट लेंथ की बात। अब हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट लेंथ की। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट ड्यू टू ये तो था फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। अगर हम इनफाइनाइट लेंथ का वायर लें, ठीक है, मतलब इस साइड भी ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, और इस साइड भी ये किधर जा रहा है, इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P। यहाँ पर हमने छोटा सा एरिया लिया DL की वजह से यहाँ पर चार्ज हुआ DQ, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी DE, और ये हुआ जब हम फाइनाइट लेंथ का वायर लेते थे तो ये होता था अल्फा और ये होता था क्या, बीटा। ठीक है, और ये हुआ थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आए DEX और DEY। क्लियर। अब जब ये वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का हो गया तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा कहां तक जाएगा, ये अल्फा भी जैसे जैसे ये जो अंतिम सिरा है, जब ये वायर जो है इनफाइनाइट का हो जाएगा तो ये इंड जो है, जो इंड से हम अल्फा एंगल मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट पर, वो इंड भी इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो उस केस में अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये वाला जो एंड है ये भी कहां पहुंच जाएगा आपका, इनफाइनाइट पर, तो उस केस में बीटा भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये समझिए,
जब अगर ये स्ट्रेट लाइन थी तो ये अल्फा की कुछ वैल्यू होगी 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री कुछ होगा। जब ये अल्फा, जब ये आपका इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। आप देखिए जैसे जैसे हम इस पॉइंट की तरफ आएंगे, सेंटर की तरफ आएंगे, वायर को छोटा करते जाएंगे, तो अब ध्यान से देखिए ये अल्फा घटेगा कि बढ़ेगा। जैसे जैसे हम इस वायर को छोटा करते जाएंगे ये अल्फा घटेगा कि बढ़ेगा। जाहिर सी बात है ये अल्फा रिड्यूस होगा। आप देखिए अभी वायर इतना बड़ा है, अभी मान लीजिए वायर इतना बड़ा है तो अल्फा क्या होगा, कुछ होगा। लेकिन वायर अगर छोटा कर दे तो अल्फा घटेगा कि बढ़ेगा। जाहिर सी बात है हम ये देख पा रहे हैं कि अल्फा क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन अगर इसी तरह अगर हम वायर की लेंथ बढ़ा दें, वायर की अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो ये क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब वायर हम इनफाइनाइट लेंथ का कर देंगे तो अल्फा और बीटा दोनों मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, 90 डिग्री तक। ठीक है, आइए अब हम अल्फा और बीटा 90 की वैल्यू उठा करके रखते हैं एक्स एक्सिस कंपोनेंट में। तो ई एक्स हो जाएगा हमारा के लैम्डा बाई आर, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा हमारा ई एक्स हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और ई वाई हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, यानी बीटा भी 0, अल्फा भी 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या आएगा, 0। तो ई वाई आएगा कितना, 0। तो ये जो फॉर इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसके लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट, वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। जहां के क्या है, के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर क्या है, आर है वो डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अभी हम इसको रब नहीं करेंगे, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। एक और केस आता है जो आपसे पूछा जाता है फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, देखिए हमारा ओरिजिनल फाइनाइट लेंथ का वायर था ये, मान लीजिए ये था, यहां से हमें इस पॉइंट पर निकालना था, इस पॉइंट पर ये कितना था, बीटा, और ये कितना था, अल्फा, और यहां पर हमने क्या लिया इसको, थीटा। तो वहां से हमारा EX और EY ये आया। इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग बात करें सेमी इनफाइनाइट के लिए। सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि जो केवल एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाए। मतलब ऐसे समझिए कि अगर हम पिछले केस में वायर था तो ये इस साइड भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था और इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रहा था। क्लियर? लेकिन तो ये कैसा वायर था, ये वायर था वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। लेकिन अगर सेमी इनफाइनाइट की बात करेंगे तो इसका मतलब वो एक तरफ से वो क्या है, फिक्स्ड है, इधर से वो आगे इसकी लंबाई नहीं बढ़ सकती है, एक ही साइड ये किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट। आप देखिए सेमी इनफाइनाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो सेमी इनफाइनाइट के लिए पहले वाले केस में बीटा कितना होगा, बीटा होगा 0 डिग्री और अल्फा कितना होगा 90 डिग्री। कैसे? सपोज दैट ये वायर है, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा था तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो कैप वाला हिस्सा है वो भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ तक, और नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ तक। ठीक है, ये तो पिछले केस में हम लोगों ने देख लिया। लेकिन सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इस वाले हिस्से को हमने क्या कर दिया, फिक्स, ये नहीं जा सकता है कहीं। ठीक है, कैप वाला हिस्सा कहां तक गया, इनफाइनाइट तक गया। तो ये अल्फा एंगल जो बन रहा था वो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बन रहा था, यानी अल्फा एंगल हमारा कितना हो गया 90 और बीटा एंगल कितना हो गया 0। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए अल्फा होगा 90 डिग्री और बीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है, अब आइए उठा करके हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो उस केस में EX हो जाएगा k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, अल्फा कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू 1, और बीटा कितना है हमारा 0, बीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर। कॉस बीटा, बीटा कितना है हमारा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी होगा हमारा k लैम्डा बाई आर। अब देखिए
इस केस में इसका मतलब हुआ कि इस केस में एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा हमारा के लैम्डा बाई आर और वाई एक्सिस कंपोनेंट भी होगा हमारा के लैम्डा बाई आर। इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। अब ये देखिए, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो अब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का एक्स और वाई कंपोनेंट का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ई आर। तो यहां पर ई आर हो जाएगा, ई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। इधर लिखता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, ई आर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अंडर रूट 2EX EY cos थीटा। ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, cos 90 की वैल्यू 0, यानी ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया, 0। तो ई आर इज इक्वल टू आएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, यानी कि हम इसको अगर रखें के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर। तो के लैम्डा बाई आर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर आएगा के लैम्डा बाई आर रूट 2, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर विल बी फॉर अ सेमी इनफाइनाइट वायर। एक सेमी इनफाइनाइट वायर से उससे आर डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के लैम्डा बाई आर टाइम रूट 2। क्लियर, समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखिए किया कि हमने यहां पर भी एक्स और वाई फाइनाइट के लिए यही हुआ। जब हमने सेमी इनफाइनाइट, जब हमने इनफाइनाइट किया तो अल्फा और बीटा दोनों कहां पहुंच गए, 90 डिग्री पर। उस केस में निकाल लिया हम लोगों ने पिछली बार। अब हम क्या करेंगे, जब सेमी इनफाइनाइट किया तो अल्फा क्या हो गया 90 और बीटा क्या हो गया 0। हमने उठा करके रखा है एक्स और वाई में, तो दिए वैल्यू आई, चूंकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आई तो हमने दोनों का क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट निकाला तो हमारे पास आ गया के लैम्डा बाई आर रूट 2, जहां के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नोट इट डाउन प्लीज, नोट डाउन। चलो मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब मैं आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो इन पर डायरेक्टली कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने स्ट्रेट वायर की बात कर ली, फाइनाइट केस में बात कर ली, इनफाइनाइट केस में इलेक्ट्रिक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, और सेमी इनफाइनाइट के केस में बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी वजह से, एक से खड़े हो, क्या बात है, आज बहुत गिर रहे हो। आज हम बात करेंगे एक सेमी सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a semicircular wire uniformly charged. Semi-circular wire at its center. ठीक, please note it down. Electric field due to a uniformly charged semicircular wire at its center. पहले सेमी सर्कुलर की बात करेंगे, उसके बाद सर्कुलर की बात करेंगे। ठीक, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेमी सर्कुलर वायर नहीं बन रहा।
मान लीजिए ये एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका सेंटर है O और इसका रेडियस कितना है R। मान लिया ये एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका सेंटर है O और उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है R। ठीक, ये सेमी सर्कुलर वायर हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसे चार्ज है? यूनिफॉर्मली। कह रहा है कि इस सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से उसके सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहीं पर भी एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है dl। कितना से कैसा सेक्शन ले लेंगे? एक सेक्शन ले लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है dl। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE। ये तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो उस पॉइंट पर रखे हुए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज द्वारा एक्सपीरियंस्ड कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू the direction of electrostatic force experienced by a positive test charge which is placed at that particular point। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब यहां पर भी इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा x कंपोनेंट और ये आएगा क्या इसका y कंपोनेंट। क्लियर? समझ में आया? ये डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, सबका डायग्राम बन गया। अब देखिए, हमने Q चार्ज इसके पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कैसा वायर है ये? है सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर का लेंथ कितना होगा? पूरे एक सर्कल का लेंथ कितना होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। तो सेमी सर्कुलर वायर का लेंथ हुआ पाई आर। पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज है? Q चार्ज। पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज है? Q चार्ज। तो यूनिट लेंथ पे क्या होगा? Q बाई पाई आर, और यही क्या हो जाएगा आपका लैम्डा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ Q अपॉन पाई आर। तो डीएल लेंथ पे कितना होगा? लैम्डा इंटू डीएल, और यही किसके बराबर हो जाएगा? dq के। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएल। समझ में आया? यहां तक कोई समस्या? अब देखिए, ये एंगल क्या है? अल्फा। ठीक, अभी मैं चलिए आपको अल्फा से पहले आपको एक चीज बता दूं, dq हो गया। अब देखिए यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये जो छोटी सी बेसिक कंफ्यूजन आती है लोगों को, वो मैं बता दे रहा हूं। देखो DE इक्वल टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो DE हो जाएगा K DQ अपॉन, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? R होगी। K DQ अपॉन R स्क्वायर। DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? DL। DE इज इक्वल टू K लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो K लैम्डा बाई R स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। DL इंटीग्रेट होगा। DL क्या है? लेंथ। लेंथ कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। अब देखिए, ये जो तरीका है करने का, ये तरीका है रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड क्यों है? जरा इस चीज को ध्यान से देखिए कि जैसे हमने यहाँ पर एक सेक्शन लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा था। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक सेक्शन लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इसके दो कंपोनेंट की DEX और DEY। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने एक छोटा सा सेक्शन, क्योंकि सेक्शन तो हम कहीं भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी DE, और इसकी वजह से दो कंपोनेंट आएंगे, ये हो जाएगा DEX और ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा DEY। ध्यान से देखिए, इस केस में ये वाला x कंपोनेंट इस वाले x कंपोनेंट को क्या करेगा? नलिफाई करेगा, या इसको क्या करेगा? कैंसिल करेगा। बचा केवल क्या? y कंपोनेंट जो ऐड होगा। ठीक, अब जब आप इस तरीके से पूरे लेंथ में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू L, आप इसको पूरे डीएल को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप डीएल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डीएल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू पाई आर पूरा इंटीग्रेट होगा। 0 टू पाई आर जब पूरा इंटीग्रेट होगा, तो उस केस में ये देखिए, ये जो एक्स कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये इस तरह के इंटीग्रेशन में ये कैंसिल आउट नहीं होगा, वो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन में आ जाएगा। मतलब हम एक ही कंपोनेंट को 2 बार ऐड कर लेंगे।
समझ में आया? हम dx dx जो है कैंसिल आउट हो रहा है, वो इस मेथड से ये कैंसिल आउट नहीं होगी, ये रॉन्ग मेथड है, क्योंकि इस केस में आप देखिए आप dl को इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, देखिए हम जानते हैं E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमने माना यहाँ पर चार्ज कितना है dq, तो dE इक्वल टू इसकी वजह से dE आया k dq अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। dq इक्वल टू लैम्डा dl, तो हमने dq की जगह लैम्डा dl रख दिया। लैम्डा dl को आप देखिए जब हमने इंटीग्रेट किया तो k लैम्डा बाई आर स्क्वायर कहाँ आ गया, बाहर, बचा क्या इंटीग्रेशन में dl। अब dl क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, dl इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, 0 टू पाई आर तक, ठीक। जब ये 0 टू पाई आर इंटीग्रेट होगा तो देखिए यहां पर ये dx ex के कंपोनेंट एक्चुअल में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो x x के कंपोनेंट 2 बार ऐड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मेथड है ये कैसा मेथड है, रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से आप सेमी सर्कुलर का मत करिएगा, कई बार लोगों को बेसिक कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने ये बता दिया। आप चाहे तो एक बार नोट कर सकते हैं, नोट इट डाउन कि ये रॉन्ग मेथड है, लिख दीजिएगा रॉन्ग मेथड। ये बताना बहुत जरूरी था कि कौन सा मेथड रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं करना है सेमी सर्कुलर का क्वेश्चन। हो गया, नोट डाउन कर लिया? तो किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं मिटा दे रहा हूं, और ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा घचपच हो गया, मैं फिर से बना दे रहा हूं। गजर मजर हो गया, गजर मजर समझते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, गजर मजर का होता है समझते हैं, समझते ही होंगे, नहीं समझते होंगे तो हम क्या करें। ये है आपका सेंटर, ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ लिया, ये लेंथ है कितना dl, dl लेंथ पे चार्ज कितना होता है dq। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये dl लेंथ को हमने मिला दिया और यहाँ पर थोड़ा हल्का सा मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल बना, मान लिया ये एंगल कितना है d अल्फा, इसका रेडियस कितना है r, तो यहाँ भी रेडियस कितना होगा r। यहाँ तक समझिए, डायग्राम बना लीजिए कि हमने क्या लिया, ये dl के दोनों एंड के बीच का एंगल कितना बन रहा था d अल्फा, ये रेडियस है r, ये रेडियस r, एंगल कितना बन रहा था d अल्फा बन रहा था, और इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ है ये सर्कल के कॉर्ड पर है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है, तो वी कैन राइट दैट। हमें एक चीज आपको बताए ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा होता है, जो क्रॉस सेक्शन लेंथ होता है, तो वी कैन राइट दैट dl इज इक्वल टू r d अल्फा। अच्छा ये डायग्राम पहले बना लीजिए आप लोग, बन गया dl इक्वल टू आर डी अल्फा। अच्छा यहाँ पर dl इक्वल टू क्या आया है, ध्यान से देखिए, dq इक्वल टू लैम्डा dl, तो dl इक्वल टू dq बाई लैम्डा, dq इक्वल टू लैम्डा dl, तो dl इक्वल टू हम लिख सकते हैं dl इक्वल टू dq बाई लैम्डा। तो यहां पर dl की जगह हम लोग लिख सकते हैं dq बाई लैम्डा इज इक्वल टू r d अल्फा। सो वी कैन राइट दैट dq इज इक्वल टू लैम्डा r d अल्फा, लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, dq की जगह लैम्डा r d अल्फा लिख सकते हैं। क्लियर, नोट डाउन कर दिया, dq की जगह लैम्डा r d अल्फा लिख सकते हैं। चलो अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये होगा E, इसके भी दो DE होगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे DEX, और आएगा इस डायरेक्शन में आएगा DEY, इसके दो कंपोनेंट आएंगे DEX और DEY। हो गया, नोट इट डाउन। चलिए ठीक है,
तो ये हो गया, इधर आएगा क्या एक्स एक्सिस कंपोनेंट और ये क्या आएगा वाई एक्सिस कंपोनेंट, डीई वाई और डीई एक्स। चलिए अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा डीई वाई और क्या होगा डीई एक्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीई। डीई एज वी नो दैट के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आई होप दिख रहा है आप लोगों को, डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, डी क्यू हमारा क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी अल्फा, तो वी कैन राइट दैट आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट, तो डीई इज इक्वल टू के लैम्डा डी अल्फा बाई के लैम्डा डी अल्फा बाई आर, ये हमारा आ गया क्या डीई। अब हमें क्या निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अब हम लिखेंगे डीई एक्स, यहां तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। तो डीई एक्स हमारा हो जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा, और डीई वाई हो जाएगा हमारा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा डी अल्फा। क्लियर, ये एंगल अल्फा है, ये क्लियर हो गया, नोट डाउन कर दिए, फिर आगे करते हैं। आई होप हो गया। डी समझ में आया, तो डी का एक्स एक्सिस कंपोनेंट और वाई एक्सिस, मैं ये वाला पार्ट रब कर दे रहा हूं, ठीक है ओके। चलिए अब चलिए सबसे पहले उसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट निकालते हैं। तो अब देखिए डीई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा, दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए हम ये जो अल्फा एंगल है हमारा, जो हमने ये अल्फा एंगल लिया है, ये अल्फा एंगल, ये अल्फा हमारा ये वाला जो डीएल है ये हमारा यहाँ पर भी हो सकता है, और इस डीएल लेंथ को यहाँ से लेते हुए हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो अल्फा जो हमारा होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 टू पाई, यानी लोअर लिमिट हमारी क्या होगी 0, अपर लिमिट क्या होगी पाई। देखिए ये अल्फा है, यही तो अल्फा एंगल लिया, अल्फा एंगल एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर था, तो ये डीएल मिला, डीएल हमने अल्फा एंगल के डिस्टेंस पर लिया, तो ये जो डीएल है ये यहाँ भी तो हो सकता था, और इसको चूंकि हमने पूरे वायर के पूरे चार्ज को कवर करना है, तो हमें इस डीएल लेंथ को यहाँ से लेकर के और पूरे वायर से होते हुए अंतिम तक जाना होगा। अंतिम तक जाना होगा तो ये जो लाइन है हमारी, जो अभी अल्फा एंगल बना रही है, ये कितना एंगल कवर करेगी, ये 0 से चलना शुरू करेगी 0 डिग्री से, और कहाँ तक जाएगी पाई तक। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा 0 टू पाई, समझ में आया। अब देखिए के लैम्डा बाई आर हमारा क्या है कांस्टेंट, अंदर क्या बचा cos अल्फा डी अल्फा 0 टू पाई, ये हमारा क्या आएगा, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा e टू द पावर x, नोट इट डाउन। हो गया। चलिए अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन इससे पहले दिखाया ही है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं, 0 टू पाई रखेंगे तो आपको ये पूरा आएगा कितना 0, ये कितना आएगा 0, ये एक्स कंपोनेंट कितना आएगा 0। अच्छा ये हम पहले भी देख रहे थे कि अगर एक हिस्सा इधर लिया है और एक हिस्सा इधर लिया है तो इसकी वजह से जो ई होगा उसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये एक्स कंपोनेंट इस एक्स कंपोनेंट को क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 0। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम लोग वाई निकालेंगे। हो गया, ये ई एक्स कंपोनेंट कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस कंपोनेंट कितना आया 0। अब हम निकालेंगे क्या ई वाई कंपोनेंट। तो अब हम क्या निकालेंगे ई वाई कंपोनेंट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा डी अल्फा, इंटीग्रेशन ये भी कहां से कहां तक जाएगा 0 टू पाई, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद ई वाई, और ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा डी अल्फा 0 टू पाई। साइन अल्फा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस अल्फा 0 टू पाई, कॉस पाई की वैल्यू, अच्छा चलिए हम छोड़ दी कॉस पाई की वैल्यू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के लैम्डा बाई आर
माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, तो वी कैन राइट दैट के लैम्डा बाई आर कॉस 0 प्लस कॉस पाई। तो कॉस 0 की वैल्यू ये सॉरी नो माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू आएगा 2 के लैम्डा बाई आर। प्लीज नोट इट डाउन, ई वाई इज इक्वल टू आएगा 2 के लैम्डा बाई आर। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया, नोट कर दिया। तो अब देखिए एक सेमी सर्कल यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए एक्स एक्सिस कंपोनेंट कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 और वाई एक्सिस कंपोनेंट कितना है 2 के लैम्डा बाई आर। तो यहां पर जो ई नेट आएगा, ई नेट वो आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ई नेट कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी हमारी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि ई नेट जो आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी ई नेट इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक सेमी सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, वाई एक्सिस डायरेक्शन में होगी, और वो क्या होगा 2 के लैम्डा बाई आर, क्योंकि एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या आएगा 0। क्लियर। अब आप देखिए आप इसी को अगर पूरा सर्कल कर देंगे तो देखिए इधर वाले हाफ सर्कल की वजह से नेट किधर है, नीचे की तरफ, और नीचे वाले हाफ सर्कल की वजह से नेट किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो एक कंप्लीट सर्कल की वजह से उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। क्लियर, समझ में आया, नोट इट डाउन। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में ये जो सेमी सर्कल है ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 4 स्टार दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड में ये पूछता है एक बार, या तो सेमी सर्कल का या एक सर्कल का अलोंग द लाइन जॉइनिंग इट्स एक्सिस पूछता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।